एक गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था जो अपने दोस्तों के साथ दिन भर मटर गश्ती किया करता था और वह कुछ काम भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके बूढ़े माँ बाप बहुत ही परेशान रहा करते थे। अब इस लड़के को मैं कैसे सुधारूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले मुझे कुछ भी सुना देते हैं। बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अब मैं क्या करूं? ओ जी, आप इसकी शादी करा दो। अगर जब परिवार का बोझ पड़ेगा तो ये खुद ही संभल जाएगा। ठीक है, मैं इसकी शादी करा देता हूँ, पर यह खुद ही निकम्मा है। इसकी बीवी इसको कहीं छोड़ कर ना चली जाए, मुझे तो यही डर सताता है। कृष्णा के पिता ने उसके पड़ोस की गांव में रहने वाली कंचन नाम की लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। कंचन, शर्माओ नहीं, अपना घूंघट तो उठाओ। नहीं जी, मुझे शर्म आती है। आप कहीं बाहर ले चलो, सुहाग रात वहीं मनाएंगे। घूमने तो हम जा ही रहे हैं। मैंने तो ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली है। हाँ 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 हाँ। अच्छा राजा जी, अब वहीं मजे करेंगे। हा 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 हा। ठीक है मेरी जान, ठीक है। अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। रात होने पर कंचन सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती है। अरे मुझे नई जगह पे जल्दी नींद भी नहीं आती है। बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। चलो अच्छा, अब मैं बाहर जाके आती हूँ। कृष्णा के घर के बाहर एक नदी होती है। उस नदी के पास एक पेड़ होता है और उसमें एक चुड़ैल रहती है जो बहुत ही खूंखार रहती है। शादी होने के पहले वो मर चुकी होती है, इसलिए वह एक जिंदा मनुष्य होने की चाहत रखती है। काश अगर मैं जिंदा होती तो मैं भी इस लड़की की तरह सुंदर दिखती और मैं भी अपना किसी आदमी के साथ में अपना घर परिवार बसाती। क्यों ना अब इसका फ़ायदा उठाया जाए और मैं इसके शरीर के अंदर घुस जाती हूँ और उसके बाद मैं भी एक विवाहित ज़िंदगी बिता सकती हूँ। अब इसके शरीर में चलो घुस जाती हूँ। फिर चुड़ैल सोचती है, चलो अब घर में जाकर सो जाया जाए और फिर सुबह होगी तो देखेंगे। अचानक चुड़ैल को भूख लग जाती है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अचानक मुझे भूख लग गई। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकती हूँ तो मैं कृष्णा को ही मार के खा जाऊँगी। चलो अच्छा, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कुछ भोजन की तलाश करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल अपना खाना ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे एक बकरी दिखाई देती है। चुड़ैल उस बकरी को छत पर लेकर चली जाती है और उसे मारकर खा जाती है और फिर वो दिल में बहुत ही आनंद महसूस करती है। अगली सुबह लोग बकरी को ढूंढते हैं पर उसका कुछ पता नहीं चलता है। तुम लोग जाओ, मैं उस बकरी को ढूंढ लूँगी, कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। ठीक है माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। अब हम चलते हैं। अरे कंचन बेटी, ये तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? बड़ी लाल हो रही हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी ना माँ जी, इसके लिए आंखें लाल हो गई होंगी। कंचन और कृष्णा दोनों ट्रेन की ओर चले जाते हैं और फिर ट्रेन में 3 आदमी आ जाते हैं जो कंचन को छेड़ने लगते हैं। अरे यार, कितनी खूबसूरत लड़की है। बिल्कुल पटाखा लग रही है, पटाखा। अरे यार, ये तो मेरी जान ही निकाल देगी। ऐसी लड़की तो मैंने देखी ही नहीं है। अरे तुम कौन सा पाउडर यूज करती हो, जरा मुझे भी बता दो। चमक छल्लो, क्या खूब लग रही हो। वे सब कंचन को देखकर गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। यह सब कृष्णा को अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद कृष्णा कहता है, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं क्या, जो तुम लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो? माँ बहन तो है, पर कोई इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड नहीं है। हा 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 हा।
तुम तो बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे तो तू पुलिस को शिकायत करेगा? जा कर ले पुलिस को शिकायत, देखते हैं क्या होता है। ओ जी, आप इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये गंदे लोग हैं। थोड़ी देर बाद कंचन उठ जाती है और वे चुड़ैल बनकर गुर्राने लगती है और फिर वो सबको एक एक करके मारने लगती है और मारकर सबको खा जाती है। और एक दूसरा आदमी उसे देख लेता है, जो उसको देखकर बहुत ही डर जाता है। फिर सुबह ट्रेन में बहुत हलचल होने लगती है। उसके बाद जी क्या हुआ? जो हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा था वो सब मर गए। कंचन को याद ही नहीं होता कि उसने ही ये सब किया है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? तभी ट्रेन में पुलिस आ जाती है। क्या तुम में से किसी ने कातिल को देखा है जिसने उस आदमी को मारा है? एक मोहन नाम का आदमी बोलना तो चाहता है, पर वह कंचन की लाल लाल आंखें देखकर बहुत डर सा जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता है। कुछ देर बाद पुलिस ट्रेन को चलवा देती है। कृष्णा जब वॉशरूम जाता है तब मोहन कृष्णा से कहता है, भाई साहब देखो, जो मुझसे गलती हुई वो अलग की बात है, पर आपकी बीवी तो चुड़ैल है। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? तभी कंचन वहां पर पहुंच जाती है। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, ये आदमी पागल हो गया है, तुमको चुड़ैल कह रहा है। इस कमीने ने तो मुझे देख लिया है। देर बाद स्टेशन आ जाता है। कंचन और कृष्णा दोनों उतर जाते हैं। कंचन तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा सच जानता है। कंचन उसे चुड़ैल बनकर उस आदमी को मार देती है और ट्रेन के सभी आदमी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को अभी गला पकड़कर कंचन उसे फेंक देती है। फिर कृष्णा आ जाता है और देखता है कि सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कृष्णा एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब ये क्या हुआ, सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आदमी बोलता है, वहाँ पर एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल कंचन के रूप में आ रही होती है। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी बीवी है, अब मैं क्या करूं? ये तो चुड़ैल के रूप में हो गई है। स्टेशन के पास एक मंदिर है, उधर से गंगा जल लेके आओ और कंचन के ऊपर छिड़क दो, तभी ये भागेगी। मंदिर से गंगा जल लाकर छिड़क देता है। चुड़ैल जब कंचन के शरीर से निकल जाती है तब उसे कुछ नहीं याद होता है। जी ये क्या हुआ? कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं।